मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। कान्हा पुलिस स्टेशन में मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहाँ पर आपने देखा, खबरों ने गर्दिश की कि 2 लड़कियां कत्ल हुई हैं और उनकी लाशें बरहना हालत में नहर से मिली हैं। उनके कातिल से हम बात करेंगे जिसका नाम मोहम्मद नईम है और उम्र 20 साल है कि इसने उसको क्यों कत्ल किया, क्योंकि लड़की ने बरहना हालत में, गैर हालत में इस लड़के के साथ किसी से वीडियो बनवा ली थी और फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थी। नाम है इसका मोहम्मद नईम और लड़कियां थी क्रिश्चियन और ये है मुसलमान। असल में ये जो मुल्ज़म मुमताज़ है ना, ये पढ़ा लिखा मुल्ज़म है और बहुत तेज़ है, लेकिन ये सारा मोबाइल डाटा, लोकेशंस, हर चीज़ इसकी मुकम्मल है और ये सिर्फ मीडिया के सामने मुकर है, अदरवाइज सारी निशानदेही यही करवा रहे हैं। आज मेरा इस बिलीव न्यूज़ पे आने का मकसद ये है कि हम उन बेटियों के लिए, आबदा और साजदा के लिए, उस सोगवार घराने के लिए हम आज स्टैंड लेना चाहते हैं जिस बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ आपसे कहूँ, आप उसके बेटे की ज़रा न्यूज़ सुने कि उसका बेटा क्या कह रहा है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उसकी आवाज़ को। क्या कहना चाहते हो आप? खुदा के लिए मेरी मम्मा को बदनाम ना कहिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहते हो आप? खुदा के लिए मेरी मम्मा को बदनाम ना कहिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। उसका छोटा बच्चा उसको ये कह रहा है कि खुदा के लिए मेरी मामा को बदनाम ना करें क्योंकि मेरी मामा बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहते हो आप? खुदा के लिए मेरी मम्मा को बदनाम ना कहिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। खुदा के लिए मेरी मामा को बदनाम ना करें, मेरी मामा बहुत अच्छी थी। ये उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं अपनी माम के लिए। देखें उनके छोटे छोटे बच्चों को। ये उनकी माम है जो अपनी बेटी के लिए रो रही हैं। मेरी ये दरखास्त है भी तुसी मैं मिन्नत तुहाडे अगे करनी है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੋ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ कदर कर देता। हम इस सोगवार घराने के लिए हम उनके साथ हैं इस दुख में, लेकिन मैं उस बेहुदा औरत को, तहमीना शेख को, जो उर्दू पॉइंट की जर्नलिस्ट है, मैं आज उसको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो इन बेटियों की, इन बहनों की, एक बेटी की नहीं, 2 बेटी की नहीं, बल्कि जितनी बेटियां पाकिस्तान में कत्ल हो रही हैं, रेप हो रही हैं, हर रोज़ उनको रेप करके उनको गंदे नालों में फेंक दिया जाता है, वो उन सब की तस्लील कर रही है। वो औरत के नाम पर एक धब्बा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तहमीना शेख, तू औरत के नाम पर एक धब्बा है। तू अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू मुर्दा है, तू मुर्दा है। क्योंकि खुदा ऐसे लोगों के लिए कहता है कि तू अपने आप को जिंदा समझती है, लेकिन मेरी नज़र में तू मर चुकी है, क्योंकि तूने अपना ज़मीर, तेरा ज़मीर मुर्दा है। इसलिए तू, जिस्म की तेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है। मैं आज उन माँ बाप को, उन बहन भाइयों को, उसके शोहर को, उनके शोहरों को और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि हमें फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है अपनी इन बेटियों पर जो अपना ईमान नहीं बेचती बल्कि अपनी जान तक दे देती हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो उन्होंने ज़िंदगी का ताज पा लिया है, उन्होंने जीत लिया है अपने खुदा को, अपने मसीहा को। लेकिन और खुदावंद का कलाम दूसरी दफ़ा फरमाता है कि मुबारक हैं वो मुर्दे जो मसीह में सोते हैं। उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, वो मसीह में सो गई हैं।
तो आखिरी दिन में क्यों होगा? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि आखिरी दिन में क्या होगा कि आग में जो जिनको जलाया गया है आग अपने मुर्दे दे देगी, जिनको पानी में जलाया गया है जिनको पानी में फेंक दिया गया है पानी अपने मुर्दे दे देगा। तो मेरे अजीजों, हमें अपने जिंदा खुदा पर उम्मीद है, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारे जो बेटे जो हलाक होते हैं शरीरों के हाथों से, वो मरे नहीं बल्कि वो जिंदा हैं, वो खुदा के साथ हैं। तो उन लोगों पर अफसोस, इन लोगों पर अफसोस जो जो जनाकारों का साथ दे रहे हैं, जो कातलों का साथ दे रहे हैं, जो गुनाहगारों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए खुदा क्या कहता है कि वो जो मन गढ़ंत कहानियां बना कर पेश करते हैं वो खुदा की बादशाहत के लायक ना होंगे, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। वो यहाँ पे तो चंद दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कल को किसने देखा है कि कल को खुदा कौन सा अजाब नाजिल करे उनको और वो मर जाए, वो किसी बुरी भयानक मौत मर जाए। और हमने देखा है ऐसा, जब दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो खुदा जो आसमान पर बैठा है वो अपने लोगों का इंसाफ करता है, और वो करेगा, मैं जानती हूँ कि वो करेगा। लेकिन आज मेरा मकसद ये है तहमीना शेख को पॉइंट आउट करने का, क्योंकि इसने जिस तरीके से ये बताया है कि वो क्रिश्चियन लड़कियां ब्लैकमेल कर रही थी किसको, इस कुत्ते को, जो अपने आप को बड़ा, जिसको इनोसेंट करके पेश किया जा रहा है। वो जनाकार है, वो कुत्ता है, वो खूनी है, उसने खून किया है, उसने जना किया है, वो गुनाहगार है, वो दरिंदा है। क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को इन्हीं लफ्जों से बुलाता है कि वो दरिंदे हैं, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, वो कुत्ते हैं। और अगर तू कुत्तों का साथ दे रही है तो दैट्स मीन यू आर इन द सेम कैटेगरी। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट हु यू आर इन द साइट ऑफ गॉड। यू आर द मर्डरर, यू आर द, तू जनाकारों का साथ दे रही है तो तू उसी जना में शामिल हो गई, तू कातलों का साथ दे रही तो उसी कत्ल में, उसी खून में तूने अपने हाथ रंग लिए, तू गुनाहगारों का साथ दे रही तो उसी गुनाह में मुलव्वस हो गई। चंद पैसों की खातर वो तो नहीं बिकी जिसके लिए ये तूने स्टोरी बना के उसको बताई है कि वो किस तरीके से अपना बदन बेचा उन्होंने। मुझे लगता है कि ये उनकी स्टोरी नहीं, ये तेरी स्टोरी है जो तूने इस बंदे को दी है, जिसने सही तरीके से उसको बयान करना भी नहीं आया, वो भी उस पे झूठ निकल रहा है, उससे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि वो सच नहीं है, तो झूठ ही होता है। और तूने, लेकिन अफसोस तुझ पर, उसको तो सजा, उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। वो यहाँ पे इंसान से, वो यहाँ की जजमेंट से नहीं, यहाँ की हुकूमत से नहीं, लेकिन वो खुदा से तो सजा पाएंगे ही। और तू देखेगी, अपनी आंखों से देखेगी इन कुत्तों की मौत को कि कैसे ये कुत्तों की तरह मरेंगे। लेकिन मैं बात तुझसे करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से तूने अपने ईमान को बेच दिया है, जिस तरीके से चंद पैसों की खातर, वो 6 लाख जो उनके लिए तूने बताया ना कि वो मांग रही थी, वो 6 लाख मुझे लगता है कि तूने इनसे वसूल कर लिया है और अपने आप को बेच दिया इनके हाथों। वो नहीं बिकी, तू बिक गई है इन कुत्तों के हाथों से, इन कातलों के हाथों से, इन जनाकारों के हाथों से। लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अगर आज तू अपनी इस बात पे गौर ना करे तो कल को उन्हीं बेटियों की तरह, जिन्हें आज वो 2 साल की बच्ची, जिसे कितने लोगों ने, 2-3 लोगों ने रेप किया और उसको गंदे नाले में फेंक दिया, वो 12 साल की बच्ची जिसको वो 45 साल का डोगर उठा के ले गया, क्या उसने भी अपने आप को बेच दिया था? वो जो मोटरवे पे जो बहनें हमारी रेप हो रही हैं, हमारी बेटियां जो रेप होती, क्या उन्होंने भी अपने आप को बेच दिया था? मैं तुझे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर तू अपने आप को जर्नलिस्ट समझती है, सहाफी समझती है, तो तुझे इस बात के लिए खड़े होना चाहिए था, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी कौम के लिए, वुमेन सोसाइटी के लिए तुझे खड़ा होना चाहिए था। लेकिन तू खुद ही हर रोज बिकती है इन कातलों के हाथों से, इन जनाकारों के हाथों से। लेकिन याद रख, वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन तेरी भी लाश इसी तरह किसी गंदे नाले से मिलेगी, क्योंकि इन्हीं जनाकारों ने, इन्हीं कुत्तों ने, इन्हीं दरिंदों ने एक दिन तुझे भी फाड़ खाना है, क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं है। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि ये अफई हैं जिनके अंदर जहर है, तो ये कभी तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को याद रखी, किसी दिन तेरी भी लाश इसी तरह मिलेगी, किसी सड़क पे,
किसी किसी गंदे नाले में, इसी तरह तू भी पड़ी मिलेगी। मैं तुझे ये बता रही हूँ कि अगर तूने तौबा ना की, अगर तूने अपने आप को ना बदला और इनको बेनकाब ना किया, तो तेरी भी इसी तरह एक दिन लाश मिलेगी। क्योंकि तू मत देख कि आज ये बेटियां कत्ल हो रही हैं तो कल को तू बच जाएगी, तू भी इसी तरह ही मिलेगी। क्योंकि हमने बहुत से लोगों का इसी तरह ही हाल देखा है और तूने भी देखा है, सो इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी बेटियों पर फख्र है, हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेचा नहीं, तूने अपने आप को बेचा है, तूने अपने आप को बेचा है। उन्होंने अपनी जान दे दी है, अपना ईमान नहीं बेचा। और हमारी बहुत सी बेटियां अपनी जान दे देती हैं लेकिन अपना ईमान नहीं बेचती। लेकिन तुझ जैसी गंदी औरतें जो हर रोज सरेआम बाजारों में बिकती हैं, इन कातलों के हाथों, इन कुत्तों के हाथों, इन दरिंदों के हाथों, इन जनाकारों के हाथों, तो थिंक अबाउट इट, थिंक फॉर योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। आज वक्त है तेरे पास कि तू अपने आप को बचा ले, क्योंकि अगर तूने तौबा ना की और इनके जुर्म को बेनकाब ना किया तो कल को तू भी इसी तरह ही किसी ना किसी गंदे नाले से मुर्दा पाई जाएगी। ओके, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम।